बाकी एक भाई के साथ और कनेक्ट करते हैं। हेलो धीरेन्द्र जी, क्या हाल है? थोड़ा सा माइक आप अनम्यूट कर लो। जी हाँ, जी हाँ, जी। मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। बाकी ठीक चल रहा है अभी तक तो। नहीं, और सो क्या कर मैं रहे हो लाइफ सोचा में? क्या कर रहे हो आप अभी? कहाँ पर लाइफ हो? में तो बहुत कुछ करते हैं, आपके बताया था क्या बताएं, व्लॉगिंग भी चल रहा था पीछे से। साथ-साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं, बढ़िया अचीव किया था बीच में। अब उसे अच्छा। समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या? फिलहाल में तो यूट्यूबिंग कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। अच्छा, नहीं तो ये थोड़ा अचीवमेंट की कहानी तो सुनाओ, मतलब कि ना, क्योंकि भाई देखो, ऐसा नहीं कहानी है कि बताता अभी चीज देखो, बंद हो गई तो बंद, तो मतलब अर्निंग जीरो हो गई तो उसका मतलब ये नहीं। भाई मैं पीछे पैसा तो अर्निंग बना लिया अब जिस, और सिंपल सीधी अर्निंग बात है, जीरो एक बार पैसा आ जाता है तो पैसे से पैसा बनता रहता है। अर्निंग तो जीरो नहीं हुई, अभी भी $400-500 बन जाता है। अच्छा, तो कुछ बताओ, देखिए मतलब कैसे, मतलब कितना बनाया, क्या जर्नी कब स्टार्ट करी, थोड़ा सा अपना स्टोरी 5-10 मिनट में बात है, शेयर कर दो। तो उस टाइम मैं कॉलेज कर रहा था, तो उस टाइम मैं पेटीएम में काम करता था, पेटीएम वो क्यूआर कोड वाला चिपकाने का। हाँ 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 हाँ, 197 तो कंपनी का नाम है। हाँ, वन वही नाइन्टी वही। सेवन कम्युनिकेशन। तो उसमें मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था, मतलब मार्केट करता था और वो क्यूआर कोड लगाता था। तब मैंने देखा कि मार्केट में लोगों के पास में बहुत कम जानकारी है, इतनी कम जानकारी कि समझ में नहीं आ रहा उनके कि क्या है। उस टाइम नया नया हम्म आया था क्यूआर कोड का वो फीचर्स भी। हम्म तो उस टाइम मैंने क्या थोड़ा यूट्यूब चैनल चालू किया उसको चलते हुए। हम्म तो मैंने यूट्यूब चैनल में बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे क्यूआर कोड सिस्टम होता है, आपको ये क्यूआर कोड मतलब जनरेट करना पड़ेगा खुद से ही। मतलब खुद कैसे कर सकते हैं ये बताया था मैंने। तो मेरी वीडियो चलने निकली उस हम्म समय थोड़ी थोड़ी, हम्म कि उस टाइम बहुत कम कंटेंट था इसके आसपास। तो फिर मैं उसके बाद क्या करता हूँ, मार्केट गया और भी ज्यादा। उस टाइम मैं क्या, ऑफलाइन इनकम ज्यादा थी मेरी, वो कमाना था ही नहीं मेरे को, सिर्फ मेरा चैनल बना के थोड़ा सा इधर उधर बताना था बस। तो उसके बाद में फील आता है नहीं यार, यूट्यूब चैनल है, वो मेरे मतलब मेरे को क्या फेस दिखाना थोड़ा मुश्किल लगता है, समझिए ना आप। ये मतलब हम्म कैमरा फेस करना काफी मुश्किल लगता था उस टाइम मुझे। तो हम्म उसको लेकर मैं सोचा यार ब्लॉग पे काम करते, ब्लॉग मतलब एक देखा ना मैंने कि वेबसाइट बनाते हैं अब कोई, मतलब हम्म आइडिया आया माइंड के अंदर ही कि मुझे चलो एक काम करना चाहिए जिसमें क्या मुझे फेस ना दिखाना पड़े। तो हम्म मुझे फील आया चलो कि यार गुरु, मामला फंस गया फिर तो यार। तो मैंने हम्म ऑनलाइन देखा यूट्यूब पे क्या क्या देखें, तो उन्होंने बोला कि ये ब्लॉग बनाइए ऐसे ऐसे करके। मैंने ब्लॉग बनाया और ब्लॉग बना के मतलब जो मेरे को आता था ना कंटेंट, क्यूआर कोड कैसे लगाना है, पेटीएम पैसे फंस गए हैं, ये चीजें मैं डाली उस हम्म पे। मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब, उस टाइम जिससे डाला ना वो कंटेंट वायरल गया। अब यकीन नहीं मानोगे मतलब उस समय ऐसा था कि मैं लिखता था बिना एटीएम के पेटीएम कैश चलाए, बिना पेटीएम फोन पे, अरे उन पे 3-3 हजार 4-4 हजार पर डे आ रहे हैं, एडसेंस ही मिल गया हम्म उन पे। तो फिर क्या होता है, मैं देखता हूँ कि यार ब्लॉगर पे क्या मेरा थोड़ा जानकारी हो गई थी कुछ पाकिस्तानियों से। तो वो हम्म लोग क्या किए, एडसेंस समझ गया, क्लिक क्लिक करके एडसेंस डिसेबल करवा दिया हम्म मेरा। हम्म एडसेंस डिसेबल करवाया तो उसके बाद फिर भाई से उतने में लग गया 2021 का लॉकडाउन। हम्म ऊपर से लंका लग गई, डोमेन भी गया, मतलब पैसे भी चले गए हाथ से, कमाई नहीं हुई। 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर 1 लाख का ट्रैफिक आया था 1.5-2 महीने में। हम्म कमाई भी नहीं हुई कुछ, मतलब कमाई ब्लॉगर पे होती कहाँ है, पता है ना आपको। फिर ब्लॉगर पे खास इनकम हम्म होती नहीं है, और सिक्योरिटी नाम की कुछ चीज होती नहीं उधर भी। सुबह तक उठ के हम्म देखा था एडसेंस गायब। हम्म तो मैं चलो ठीक कोई बात नहीं, सीखने को मिला, मुझे समझ में आने लगा कि हाँ यार ये वैसे काम भी होता है ऑनलाइन, लोग देखते हैं ऑर्गेनिक सर्चिंग से। तो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में लग गई लंका भाई मेरी, रियलिटी बताऊं। 1 रुपया नहीं, 2 रुपया लिए थे मैंने, उससे लैपटॉप ले आया था पेटीएम वाले काम से। हम्म और लॉकडाउन हम्म के चलते जो 2021 का लॉकडाउन लगा था उसमें मैंने की चौकीदारी रात को। हम्म हम्म मतलब एक कॉलोनी था इधर, उस टाइम मेरे पिताजी चौकीदारी क्या करते थे इधर थोड़ा लोकल में। तो मैंने हम्म बहुत मतलब 2 महीने पूरी चौकीदारी की, और मैं 2 महीने में जितने इंटरव्यू थे ना यूट्यूबर के, रात के 1:30-1:30 बजे 1-1 बजे देखता था मैं यूट्यूबर हम्म सारे इंटरव्यू। हम्म उसमें आपका भी था एक हम्म दो तो। और वो सतीश कुशवाहा की सारी वीडियो देख डाली शुरू से लेकर लास्ट तक, उस टाइम हम्म नया नया खबर आया था। भाई साहब हम्म उसकी सारी वीडियो देख डाली रात को, मतलब ऐसे ऐसे वीडियो भी देखे जिसके एक व्यू था, हम्म समझ गया ना। एक व्यू आ रहा, लेकिन हम्म उसी वीडियो देखी मैं, क्योंकि रात भर खाली था 2 महीने, 56 दिन तक। तो हम्म एक एक वीडियो, फिर उसका सार निकला मेरा माइंड में कि गुरु काम एक हम्म ही है, बस काम आंख मूंद करके। हम्म तो मैंने फिर एक नया डोमेन लिया, डोमेन का नाम था टेकनेट मी, आज उसका नाम चैनल है मेरा। हम्म तो मैंने डोमेन नेम लिया 2 महीने बाद में, जब लॉकडाउन खत्म हुआ थोड़ा पैसे आए जेब से। तो वो चैनल लिया मैंने डोमेन नेम, और डोमेन नेम सेटअप किया गूगल उस पे क्लाउड पे, क्योंकि उस टाइम होस्टिंग के पैसे थे नहीं। और एक बात और हम्म देखो, होस्टिंग से डोमेन नेम लिया, होस्टिंग वालों ने पैसे भी ले लिए और डोमेन भी नहीं हम्म। दिया अच्छा, उस टाइम। ऐसा भी होता है? हाँ, हुआ था मेरे साथ में ऐसा। हाँ, और वो करते 1000 हैं। रुपये मैंने किसी दोस्त से मांगे हुए थे कि भाई दे दे यार, 1000 रुपये डोमेन हम्म के, वो भी किसी दोस्त से मांगे हुए थे, भाई दे दे। मतलब उसमें सोता नहीं हूँ मैं, सब लगा दिन में नहीं सो रहा, रात को चौकीदारी कर रहा हूँ। हम्म और दिन में भी मैं, कोई कंपनी थी उस समय एक, कोई शायद मुझे पता नहीं वो असली कंपनी है नकली कंपनी है, मैंने काम किया, उन्होंने मुझे 200 यूरो दिए थे यूके से, हम्म मच बेटर है वॉलेट में जो भी। मैं चलो ठीक है हम्म यार,
वो दिन में 2-4 घंटे तो उसके लिए काम करता था मैं, ब्लॉग लिखना, थोड़ा बहुत उससे लिखना सीख गया था उस समय तक तो मैं। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए वहां से, तो वहां से कुछ पैसे बने मेरे से, और वो पैसे खत्म हो जाते, घर का पूरा घर चलाना होता है ना, ऐसे करके। तो उसके बाद मैंने डोमेन लिया, वो पैसे फिर नहीं दिए, मतलब डोमेन दिया नहीं होस्टिंगर ने। तो उसके बाद क्या होता है, फिर मैं और पैसा मांगता हूँ उन लोगों से, भाई दो, इलाज नहीं है। दोस्त अपने अच्छे थे, तो उन्होंने फिर पैसा दिया मेरे को 1000 रुपए। फिर मैं देता हूँ, फ्री होस्टिंग कहाँ मिलेगी, फ्री होस्टिंग मिली मुझे गूगल क्लाउड पे। मुझे गूगल क्लाउड फ्री, मैं उसके चक्कर में गूगल क्लाउड वो भी सीख गया कि बिलिंग कैसे करते हैं, मशीन कैसे बनानी है, रैम कितनी चाहिए, स्टोरेज कितनी चाहिए, मुझे डाटा सर्वर कहाँ रखने हैं, तो मुझे समझ में आने लग गया चीजें कि आपको मुझे किस पता है ना, प्रकार। आपको पता है ये जो चीज है ना, क्लाउड सर्वर में बिलिंग कैसे बनानी है, डेटा कैसे सेंटर बनाना है, अपनी मशीन कैसे क्रिएट करनी है, वहां पर सर्वर कैसे बनाना ना, ये 1 लाख रुपए फीस लेकर के ना, ये जो नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हाँ कोर्सेज हाँ, जो है जानता ना हूँ मैं। क्लाउड वाले, 1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं ये चीज सिखाने की, लेकिन जिसको इंटरेस्ट जग जाता है वो खुद से सीख लेता है, वही वाली चीज है। हाँ, फिर मैं बहुत सीखा गूगल क्लाउड में। मांग के चलो, मैं सुबह 8 बजे बैठा था सीखने, हम्म और शाम हम्म के 6 बजे हटाऊं, उसमें पानी नहीं पिया पीछे मैंने। हम्म इतनी बार मशीनें बनाई, डिलीट मारी, बनाई, डिलीट मारी, देखता हूँ नेटवर्किंग नहीं हो रहा, डोमेन नहीं जुड़ रहा उससे। मतलब इतना दिमाग का दर्द होने लग गया था पीछे से उस दिन, हम्म सिर्फ सिर्फ एक मशीन बनाने में। तो क्या होता है, फिर मैं बनाया, फिर मैं देखता हूँ, मुझे पता था 3 महीने का ट्रायल तो है, और 3 महीने में मैंने सुबह शाम आर्टिकल लिखा, दिन में पेटीएम वाला काम कर रहा हूँ, रातों सुविधा करने भी जा रहा हूँ कुछ कुछ घंटे। हम्म हम्म उसे 4 महीने तो मैं रेगुलर काम किया, मेरा पर डे का $2-3 बनने लगे 4 महीने में। फिर 5-6 महीने में मैं, अब मेरा काम कहता रोजाना सुबह 5 बजे उठ के एक ही काम देखना था मेरे को। मतलब 2-3 घंटे सोता था उस समय में, 2-3 घंटे सोना, और सुबह उठ के पहला कंसोल संभालना। कंसोल में कोई नया कीवर्ड आ जाए तो उसको बल्कि वो ना अपना, कौन नाम था उसका यार, वो, अरे वो पवन अग्रवाल, उसने बोला था कि कंसोल रोजाना देखो, उसमें क्या होता है, नया नया कीवर्ड आता है, जो न्यू कीवर्ड होता है उस पर आर्टिकल लिखोगे चलेगा, 100% चलेगा, कोई मतलब हिला ही नहीं सकता। तो मैं, मेरा वो गांठ बांध ली मैंने तो भाई, कि रोजाना उठ के यही देखना पहले सुबह सुबह उठ के। जैसा नया कीवर्ड, एक बार एक कीवर्ड आया था, मुझे राम आज तक मुझे पता नहीं चला उस कीवर्ड का अर्थ क्या होता है। वो कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन था, कोई रानी 27 कॉन्टेक्ट ऐप करके था एक। अब मुझे नहीं पता इसकी कौन है, क्या कहानी है। मैं भाई आर्टिकल लिख दिया टिट्टू कॉपी, मुझे पता है उसे उसके इर्द गिर्द कोई कंटेंट था ही नहीं। तो मैंने क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन उठाया, उसकी जगह पे नाम चेंज किए थोड़े बहुत और डाल दिया, मैंने चलने दे इस पे ऐसे यार। मैं क्या देखता हूँ भाई, उस आर्टिकल पे लाइव ट्रैफिक चल रहा है 1000 का। 1000 बंदे लाइव में बैठे डालते ही, जस्ट क्योंकि इंडेक्सिंग हो गई थी मुझे उतने में, इंडेक्सिंग करना समझ में आने लग गया था 4 महीने में अच्छा खासा। तो और मैं क्या देखता हूँ, उसमें 1000 बंदे बैठे हैं, और 1 घंटे के अंदर $20, और सिर्फ 5-6 हजार लोग आए दोपहर तक उस अकेले आर्टिकल पे। उससे मेरे बन गए $150 पर डे के। $150 5,000 बंदों पर, इंडिया का ट्रैफिक कहीं बाहर का भी नहीं। और तो मुझे आपकी पता तो जो नहीं जॉब करते थे आप, तो वो तो सैलरी एक ही बार में निकल आई, एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन में। तो भाई मैंने काम धंधा छोड़ दिया, सारा काम फोन कर दिया, कही होगा भाई मैं नहीं आ रहा कल से। ऐसा करके 10-12 मुझे नए नए कीवर्ड मालूम पड़े वहां से। अब मुझे पता नहीं उनके पीछे कौन है, नए नए कीवर्ड मालूम पड़ते हैं मेरे को पीछे से उसके। तो मैंने ऐसे 10-15 कीवर्ड ठोक दिए, अलग अलग आर्टिकल, और मेरा हर आर्टिकल जा रहा है उनमें। ऐसा करके $1500 सिर्फ 10 दिन में बन दिए, 10 दिन में बन गए। और उन आर्टिकल में मेरे को 6 महीने कमा के दिया पैसा, कुछ 4-5 लाख रुपए तक। भाई साहब उन्होंने मतलब सारा काम छोड़ दिया। फिर मैंने सीखा वो गूगल क्लाउड मैनेज करना अच्छा खासा, मशीन पे क्योंकि जो बंदा कर रहा था ना इन काम को, जिस बंदे की मैन वेबसाइट थी इसके पीछे मेरे, क्योंकि वो मैं फर्स्ट पे था, मेरा ऑर्गेनिक काम था इस चक्कर में। वो जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट थी ना, जिस बंदे ने मैनुअल ट्रैफिक हुआ था इस कीवर्ड पे, उसकी सेकंड में थी। अब बेचारा क्या करे, वो करे भैया अटैक, डीडोस अटैक करवा रहा। मैंने गूगल क्लाउड का सर्वर बढ़ा दिए, मुझे पता था बिल तो बन जाना, जितना पैसा बन रहा है दे दूंगा इतना पैसा तो मैंने सर्वर बढ़ा दिए, मतलब साइज बढ़ा दिया, और फायरवॉल लगवा दिए काफी सारे अटैक। समझ गए ना, गूगल क्लाउड का सिस्टम होता है ये। अगर आपको पता मैं समझ गया। मैं मैंने तो कंपनी में पूरा काम करा है ना AWS और क्लाउड पे, तो मैं तो डीपली अंडर, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। तो बताइए। अब मैं 3 महीने ट्रायल फ्री था, 300 क्रेडिट थे। मैं कहा ठोक के चक्कर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कहा तू भेजा रख। उसने क्या किया, बहुत तगड़ा अटैक भेजा। मैं क्या 4-5 मतलब अच्छे फायरवॉल क्रिएट करके लगा दिया। मैं सो गया मस्त तरीके से, कि 2-3 बैकअप भी ले लिए मैंने, 2-3 बैकअप भी ले लिए। जैसे कि मुझे एक डाउन हो रहा है, दूसरे पे शिफ्ट कर दो, क्या कितना टाइम लगता है। तो ऐसा करके काफी बढ़िया काम चला गूगल क्लाउड पे। अब 6 महीने बाद उतने में एक मतलब अच्छा खासा पैसा बन गया। उसमें थोड़ा सा पैसा भी आया, थोड़ा सा स्टेबल भी हो गया मैं भी। तो दोस्तों को बताया, मैं जिसने पैसा दिया था ना मेरे को डोमेन का, उनका भी मैं चालू करवाया कि तुम योजना पे कर लो। और मैंने भी शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया। मुझे पता चल गया ज्यादा दिन चलेगा नहीं है, तो मैंने क्या थोड़ा सा साइट में एक अलग वेबसाइट बनाई, ठीक ठाक तरीके से चल रही है वो अब।
अभी तक चल रही है हुँ, ठीक-ठीक। तो उसके बाद में क्या होता है फिर वो उतने में आया था वेब स्टोरी का धंधा हुँ, 2021 के मतलब 22 में, हुँ, 21 का लास्ट था, हुँ, 22 हुँ, का शुरुआत। उस टाइम तो वेब स्टोरी मेरा वो जो ऑर्गेनिक सर्चिंग था वो धीमे-धीमे डाउन पड़ गया क्योंकि जो वो बंदे थे ना वो थे बंगाल के, मुझे बाद में मालूम पड़ा। हुँ, उन्होंने हुँ, क्या किया वो क्या करते थे ऐसा मतलब एक स्पेशल कीवर्ड पे आर्टिकल लिखवा के उसमें मैनुअल ट्रैफिक बेचते थे। और वही जो हुँ, कीवर्ड था ना वो मेरे कंसोल में आ जाता था सर्चिंग पे क्योंकि ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड था। मैं भी लिखता था जैसे हुँ, आर्टिकल। तो ऐसे क्या है कि आपको अगर आप ऑनलाइन मतलब आप कभी भी आप अगर आर्टिकल लिखते हैं ना, आर्टिकल चलता है लेकिन आपको क्या कंसोल को बहुत गौर से देखना होता है। आपको एक कीवर्ड भी नहीं छोड़ना, अगर आप हुँ, ऑर्गेनिक अच्छा काम करना चाहते हो तो। मैं आज भी उसी तरीके से काम करता हूँ, काफ़ी अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कितना भी हुँ, आपके साथ मतलब कोई भी वो आ जाए, क्या बोलते हैं उसको? क्या होता है वो गूगल का आता है यार, अपडेट। वो आता है हाँ, पूर्ण अपडेट आता है जो भी। आप अगर ऐसे बारीक-बारीक काम करोगे तो कभी डाउन नहीं जाओगे, ये बात श्योर है। हुँ, हाँ, ऐसा अगर आप भी राम कहानी भी लिखोगे, चलते-फिरते लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तब तो चला जाएगा। और हुँ, आर्टिकल लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, जो यूट्यूबर बताते हैं ना उसको मत लिखो, वरना तुम मारे हुँ, जाओगे टाइम से। हुँ, क्योंकि उसमें सारे अप्लाई कर रहे होते हैं। मैं भी आज भी आर्टिकल लिखता हूँ, लो जीरो कंपटीशन के साथ में मेरा टॉप 1 में मतलब उसमें रैंक करता है स्निप्ट में। हिसाब लगा लो ओवरव्यू के हुँ, बावजूद भी मैं फर्स्ट पे मेरा रैंक होता है। हुँ, क्योंकि आप जितना भी आर्टिकल लिखना चाहते हो ना, जो मतलब जो भी सहारा है आज के टाइम पे गूगल का, गूगल ये कहता है कि भाई हुँ, साहब जो भी बंदा पूछना चाहता है, उसको आप पहले पैराग्राफ में लिख दो, जो लिखना है। हुँ, हुँ, अगर नहीं लिखोगे तो वही वाली बात है, आप राम कहानी लिख रहे हो, राम कहानी वो तो पहले लिखी हुई है उनके पास में यार। गूगल हमेशा आपके पहले पैराग्राफ या दूसरे पैराग्राफ से ही कंटेंट उठाता है। तो आपको पहले-पहले साथ लिखना चाहिए, उसके बाद कुछ भी लिख दो, बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में क्या है कि भाई वेब स्टोरी आया, तब बेबी स्टोरी आते ही जब मैंने बेबी स्टोरी बनाया, तो मैं कुछ गई नहीं, पहले हिंदी में। उसके बाद में उस समय हुँ, एक मूवी आई थी, ला कासा दे पापेल, वो यार मतलब मनी हाइस्ट करके इंडिया में। वो तो मनी हाइस्ट इधर थी, बाकी वो उधर थी, वो स्पेन में थी। उसका नाम था मनी हाइस्ट का, कुछ अलग ही कुछ। तो मैंने उसपे एक आर्टिकल लिख दिया और उसके बारे में थोड़ी-सी स्टोरी बना दी। वो स्टोरी वायरल, हुँ, वो स्टोरी जाती है वायरल क्योंकि उस टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक था उसका। फिर मैं देख रहा हूँ मेरी हिंदी साइट है, उसपे मैंने अंग्रेजी साइट वो बनाई है स्टोरी और वो चल रही है। तो मैंने ऐसा करके क्या 5 नई साइटें बना ली जल्दी-जल्दी। सभी दोस्तों को दे दी, जो दोस्त थे उनको। बोला कि तुम कुछ भी लिख दो उन पे आर्टिकल। जैसे कॉपी पेस्ट इसने वो कॉपी पेस्ट ही करो, चलता था उस समय तो। कॉपी पेस्ट किया हुँ, काफ़ी सारे हुँ, आर्टिकल में और कुछ आर्टिकल थे जो हुँ, मुझे पता था पहले से इन कीवर्ड पे ट्रैफिक आएगा, तो मैंने उनको दे दिया ये ट्रैफिक। उनको ट्रैफिक आया, एंड टू एंड इंस्टेंट अप्रूवल मिल गया 1 महीने के अंदर सभी पे ही। तो मैंने उन सभी पे किया था ये काम। एक साइट पकड़ी, हॉलीवुड लाइव करके एक वेबसाइट है। अब देखो बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, उसमें वेबसाइट है। उन पे क्या करते हैं वो लोग, बहुत ही मतलब बहुत बड़ा मीडिया हाउस है वो हॉलीवुड लाइव का। हुँ, उसको मैंने पकड़ा। उसी की वो मतलब जब हम लोग सुबह बनाया करते थे, मतलब इस टाइम हम लोग बनाते हैं, तो वो अंग्रेज लोग क्या करते थे, हॉलीवुड लाइव वाले रात को आर्टिकल डालते थे, समझ गए ना आप? हुँ, हुँ, इस टाइम वहाँ पे रात होती है और वो रात को आर्टिकल डालते थे, सुबह 8 बजे तक डाल के छोड़ देते थे। और जैसे वो आर्टिकल डालते थे, हम लोग इधर से सभी की स्टोरी बना देते थे, सभी पाँचों हुँ, वेबसाइट पे। और उन्हीं हुँ, वेबसाइट से मैंने कम से कम $35,000 कमाए, सिर्फ 2 महीने में। अच्छा, हुँ, सभी से मिलके $35,000। हाँ, ऐसा है पैसा आने पे थोड़ा-सा मतलब काफ़ी दोस्त बदल गए मेरे, समझ गए ना? मतलब अलग-अलग जिसको थमा रखी थी ना, बंदे बदल गए। तो मैंने भी नहीं फिर तो मतलब पैसा उन्होंने क्या किया। क्या उन उनके पैसा उनके पास भी आया था? कि हाँ, पैसा सभी आपके को मैंने पास आया था? हाँ, नहीं, सभी को मान लीजिए, मैंने किसी में वो नहीं रखा। मैं उन्होंने ₹500-500 दिए थे उस समय डोमेन लेने के लिए, मैंने कहा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, हुँ, कितना ही पैसा है। हुँ, ये जान वो नॉलेज तो मेरा हुँ, ही था ना, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, हुँ, कमाओ, सभी को कमाने दिया। बस मेरा 20% था उसमें साइट बनाने का, होस्टिंग का। हुँ, वो लिया उनसे, मैं कहा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी किसी के पास तुम्हारा पाला किससे बड़ा है यार। तो हुँ, क्या किया, उन काफ़ी दोस्त कमाए मेरे, हर बंदे ने कम से कम $3-3 हज़ार कमाए। कम से कम 10-12 दोस्त थे हुँ, मेरे। सभी को नंबर हुँ, दिया मैं, तुम भी बनाओ, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो कम ही रहे थे, मेरे पर हुँ, डे के थे मेरे, मतलब मान के चलो मेरा हाईएस्ट बना हुआ $2,000 एक दिन का, सिर्फ 1 हुँ, लाख ट्रैफिक पे। हुँ, मेरे समझ में आने लग हुँ, गया कि हाँ, ये मतलब सीपीसी कैसा सेट होगा और किस प्रकार काम करता है। एक वेबसाइट थी, एक आर्टिकल था, वेब स्टोरी थी मेरी। अकेली वेब स्टोरी की हुँ, इनकम थी मेरी $1500, सिंगल वेब स्टोरी। वो वेब स्टोरी था, वो था ना उस टाइम शायद उस तलाक हो रहा था उसका यार, वो कौन था वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में आता है ना, वो लंबे-लंबे बालों वाला यार। हुँ, वो उसका तलाक हो रहा था, वो नाम और भूल गया मैं लड़की से उसकी। तो उसका कोई केस चल रहा था कोर्ट में। तो उसका केस हुँ, जो कोर्ट था ना, जिसका जो कोर्ट का केस था ना उसका, उसको मैंने पूरा कवर किया कि उसको अभी आज क्या हुँ, हुआ है, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ है। भाई वो वेबसाइट में हुँ, जाती है 175 देशों के अंदर वायरल, और मेरे सर्वर ढीले पड़ गए सारे के सारे। एक अकेले आर्टिकल पे 50,000 लाइव चल रहे हैं। मतलब हुँ, मानो मेरी
वो स्टोरी है सर्चिंग में वो आ रही है, उसके बाद वही स्टोरी है जो कि अपने डिस्कवर में गई, वही स्टोरी है जो स्निफ्ट में आ रही है, मतलब हर जगह वही थी। 180 देशों में अकेली स्टोरी वायरल गई थी उस दिन। उस टाइम लोग बोलते थे कि नहीं वो एकदम बोल रहे हैं ना, वो जॉनी डेप हाँ, का चल जॉनी रहा है, डेप, जॉनी डेप का पायरेट्स ऑफ वही, द कैरिबियन। हाँ हाँ वही जॉनी डेप और हाँ, वो नहीं थी सही ना। है। वो तो भाई यहाँ पर जब उसका तो लाइव चलता था यूट्यूब पे, तो भाई कितने लोग देखते, तो जाहिर सी बात है अगर उसमें जाएगी तो भाई मस्त ट्रैफिक आएगा। बाकी यार हाँ, काफी सारे लोग जो है वो उस तरीके से ही बोलेंगे कि आप फेंक रहे हो, इस तरीके से भी बाकी सारे काफी सारे लोग जो है इस तरीके से बोलेंगे। अरे मैं क्या, बट भाई देखो एक बात बता दूं, भाई की नॉलेज देखो, भाई बता इसीलिए पा रहा है क्योंकि उसने वो चीज को करा होगा, नहीं तो ऐसे हवा में कोई जो है बता नहीं पाएगा इतना डेप्थ नॉलेज के हिसाब से चीजें। हम्म, तो बताइए। क्या हुआ फिर, अब वो समझ में आने लग गया कि हाँ बस, अब क्या हुआ, ये बात है 15 दिन की, बेस्ट चालू की 15 दिन की बात है, बता रहा हूँ मैं। अब उतने में हम्म, क्या होता है कि भाई मैंने सभी दोस्तों को बता दिया कि आप ये, मतलब उनको ये नहीं बताया मैंने कि आपको मतलब डीपली कवर करना है, हम्म, समझ गए, मतलब सारा कुछ बता दूं फिर वही वाली बात है ना, फिर मैं तो किस वजह आ जाऊं। तो मैंने उनको बताया कि कॉपी हाँ पेस्ट हाँ, मारो चलता रहेगा, समझ गए। कई हम्म, कमा लिए, कई होगा हम्म, 15 दिन में डाउन पड़ गया, कई होगा 20 दिन में डाउन पड़ गया। मेरा चला था पूरा 2.5 महीना, 2.5 महीने में मैंने कम से कम हम्म, 30-35 हजार डॉलर अकेले ने बनाए। उसके अलावा 17 हजार हम्म, डॉलर किसी ने एक ने बनाया, 15 हजार किसी एक ने बनाया, 10 हजार किसी एक ने हम्म, बनाया, 2 हजार किसी, मतलब जो 4-5 दिन चालू किया ना इसने, 7-10 दिन चालू किया इसने, उसने भी 3-3 हजार डॉलर बना लिए थे। 3-3 हजार हम्म, डॉलर 10 दिन में बना के डोमेन बंद करवा दिया। अगर एक बार डाउन हम्म, पड़ गई ना, एक बार अगर कोई वेबसाइट डाउन पड़ गई तो उसको बंद ही करना है, दुआ चालू नहीं करना उसको, हम्म, है ना। तो वो काफी बढ़िया चल रहा था प्रोग्राम, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस उसके बाद हम्म, में जैसे अक्टूबर का स्पैम अपडेट आया 2022 का, उसके बाद हम्म, गाड़ी डाउन है भाई, सारा कुछ डाउन हो गया, फिर हम्म, मैंने यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया मैं। यूट्यूब आजकल मेरे को अच्छा, देता है 350 डॉलर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 350 मुझे पता चल डॉलर गया पर कि डे का कि नहीं नहीं नहीं, महीने महीने का? का। हाँ कोई महीने दिक्कत का। नहीं, मुझे भरोसा है कि मैं उसको लेके जाऊंगा उस लेवल पे, नहीं तो अच्छा मुझे बताओ, एक क्योंकि क्वेश्चन मुझे ये जानना है कि आपने जो ये पैसे हम्म, कमा उसे इन्वेस्ट कहाँ करा? क्या खरीदा उससे, अरे कहाँ इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करा? मैं इन्वेस्ट तो क्या है बताऊँ, गरीब आदमी थे, रियलिटी बताऊँ। एक घर पे किराए पे रहते थे हम लोग उस टाइम भी, आज भी किराए पे रहते हैं। गरीब हम्म, आदमी थे तो हम लोग नेपाल से पीछे, इंडिया से नहीं है। हम्म, तो हमारा क्या मेन वो फोकस होता है गाँव में जमीन ले, अबे यार, हम्म, उधर क्या फोकस हम्म, था कि हमारा गाँव में जमीन लेनी है, तो गाँव में जमीन लिया हमने तो, हम्म, समझ गए। तो इंडिया में थोड़ा सा सीन अलग था, थोड़ा सा क्या यहाँ पे लोकल, जब घर भी लिया था मैंने यहाँ पे लोकल में भी। हम्म, काफी ठीक चल रहा है हम्म, प्रोग्राम, अभी तक ले लेंगे आगे और भी कुछ बढ़िया दिक्कत है, हम्म, बाकी प्रोफेशन हमारा अलग है, हम लोग स्पोर्ट्स से आते हैं वैसे तो, हम्म, हम बॉक्सिंग, अबे अच्छा, काट दिया फोन। हम्म, तो थोड़ा सा क्या है, हम हम्म, लोग क्या है, गेम करते हैं हम लोग। अभी मैं पीटीआई की तैयारी कर रहा हूँ, फिजिकल टीचर की, अच्छा, समझ गए। तो थोड़ा सा सही सही तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन फोकस पीटीआई उस पे है, यूट्यूब पे है, बस यूट्यूब मुझे भरोसा है एक दिन लेके जाऊंगा उसी लेवल पे दोबारा, क्योंकि इसमें हम क्या, जो बंदा इस बार, हाँ गूगल की नई पॉलिसी हिसाब से, अगर कोई बंदा कमाई पे आर्टिकल भी लिख रहा है, ऑनलाइन इनकम पे हम्म, आर्टिकल भी लिख रहा है, अगर उसमें ऐसा लगता है किसी बंदे को कि यार फालतू गप मार रखी है, मतलब वो आता है स्पैमी हम्म, कैटेगरी में। जिसने हम्म, हल्का सा भी स्पैम किया, भाई साहब उसकी साइट हम्म, जो उल्टा जाती है, उल्टी जाती है, पूछो मत आप लोग। मतलब इतना हम्म, स्ट्रिक्ट हो गया गूगल इस समय, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। मेरी एक साइट चालू, मतलब एक दो साइट चालू की मैंने एक टाइम पे, एक पे देता हूँ मैं, मतलब एक दोस्त है अपना, उस पे उसकी चालू करके दी हुई है। एक पे देता हूँ मैं यूट्यूब से रिलेटेड ज्ञान, सिर्फ यूट्यूब का। उस पे पर डे हम्म, का व्यूअरशिप है 2,000-3,000 का, क्योंकि उस पर कंटेंट है ही नहीं हम्म, है किसी मैटर पे। और उसके अलावा दूसरा, और सारा ऐसा नहीं है कि मैनुअल कंटेंट है, सारा एआई कंटेंट है, मतलब एआई से लिखवाते हैं, चलता है आज भी एआई से लिखा हम्म, कंटेंट भी। उसमें थोड़ा हम्म, मैनुअल टच दो, चल जाता है। हम्म, लेकिन जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो बंदे को वास्तव में काम करे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो यार, नहीं है। और उसके अलावा दूसरी है, फिलहाल में काम करते हैं शेयर मार्केट वाले पे, काफी सही चल हम्म, रहा है वो तो, मतलब उस पे क्या बंदे कम ही आते हैं, एड लिमिट लगी पड़ी है, हट नहीं रही, पता नहीं क्या हम्म, सीन है, देखते हैं क्या हम्म। होता है। नहीं, यूट्यूब यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो आप? यूट्यूब पे वही मेरा पेटीएम फोन पे गूगल पे जो पहले था, वापस लौट के आ गए उसी पे। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, यूट्यूब पे डिमांड है, अभी भी लोग जो है वो फ्री में रिचार्ज हो जाए, 500 रुपए मिल हाँ, जाए, ये नहीं सब वो नहीं, चलता है। अरे ऐसा नहीं, हाँ, नॉलेज मांगते हैं लोग, जैसे कि मांगे चलो, अच्छा, मेरा पैसा अटक गया पेटीएम में, किसी को नहीं हम्म, पता था सही कैसे करना है, हम्म, मैंने बताया कि मैं काम कर चुका हूँ, उसमें मुझे हम्म, पता है कि कहाँ ग्लिच आता है। बीच में एक हम्म, प्रोग्राम चल रहा था पेटीएम का, केवाईसी बंद थी पिछले 2 साल से, किसी यूट्यूबर को नहीं पता कि बंद क्यों है। फिर मैंने बताया तो मेरी वो वीडियो वीडियो चल पड़ी। तो वहां से मुझे मालूम हम्म, पड़ा लोग नॉलेज के भूखे हैं, आप नॉलेज दो यूट्यूब पे जाके, नॉलेज के ऊपर। गारंटी मत दो, हम्म, समझ गए, गारंटी मत दो, हम्म, आप गारंटी दोगे तो लोग तुम्हें गाली निकालेंगे,
उनको जानते तो जानने नॉलेज कोशिश देने की। में क्या रहता है ना कि एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, और फिर लॉन्ग रन में जो है वो आपका चैनल थोड़ा-सा धीमे-धीमे जो है वो ग्रो करता रहेगा। और जो अच्छा, ये फेक यूट्यूब वाला पे रहता है उसमें क्या रहता है कि शॉर्ट टर्म में कोई वीडियो वायरल तो हो जाएगा, पर वो चैनल डेड हो हाँ, जाएगा। क्योंकि एक टाइम हाँ, पे बंदे को पता तो चलता ही है ना कि ये बंदा जो है वो जब देखो तब उल्टी-सीधी हाँ, वीडियो ही गारंटी बनाता गारंटी रहेगा, ये चीज़ रहता है। मतलब कभी भी किसी गारंटी हुँ। मत दो कि आप ऐसे कर लोगे। मतलब बंदे को वो मत करो। एक तो होता है ना कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको होता है ना यार, तू कर लेगा। जो वो नहीं कर सकता ना, तो वो निकाल के गाल देता है। बता दो भैया कि हुँ। होना जितना वादा नहीं होगा वो तुम पे डिपेंड करता है। किसी को बोलोगे ना आप कर लोगे, आप भी करो इस काम को। अब वो नहीं कर हुँ। सकता तो भाई साहब वो जो मुड़ के गाली देता है, पूछो मत। अब गलती हमारी हुँ। थोड़ी ना नहीं कर बैठता वो यार। है अरे क्या? यार देखो क्या है ना, यूट्यूब में क्या है कि हुँ, आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, कुछ भी बना लो, यहाँ पर भांति-भांति के लोग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है, तो किसी को चीज़ समझ में आएगी, जिसको जो नहीं भी समझ मैं में बोल रहा आएगी, था। उसको लगेगा हुँ, बंदा लपेट रहा है, जिसको नहीं समझ में आएगी वो भाई गाली निकालेगा। तो यहाँ पर तो हमें हाँ, थोड़ा इग्नोर करके ही काम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे सर्वाइव कर पाएँगे, नहीं तो भाई फिर लोग तो भगवान को हुँ, भी यार छोड़ते नहीं है ना, तो वो वाली चीज़ ये है। तो है। अरे तो वैसे ये इसके बाद चीज़ है वीरेंद्र जी। बताइए? दूसरी बात वो भी है जैसे कि मान के चलो अब आजकल क्या सारे लोग लगे पड़े हैं इन्हीं में ही। मतलब क्या हुँ। पैसा कैसे कमाए? लोग काम ही नहीं कर रहे स्किल पे, कोई काम करता है कोई क्या? अब गूगल हुँ। क्लाउड कितना बढ़िया है, एडब्ल्यूएस है, उसके अलावा मान के चलो एज़्योर भी है, काफ़ी बढ़िया है और डिमांड भी है इसकी मार्केट के हुँ, अंदर। हुँ, हुँ। और थोड़ा-सा क्या है मेरा अभी आया था बीच में मैंने क्लास लगाई थी काफ़ी सारी गूगल क्लाउड की, एडब्ल्यूएस की, समझ गए ना? तो मतलब काफ़ी समझ में आता है, आज भी निकालो तो बना देता हूँ। लेकिन अब तो मैं थोड़ा-सा क्या हुँ। है बिल ज़्यादा बनता है तो उसके चक्कर में बंद कर दिया उनको। मैंने अपने लिए हुँ, यूज़ हुँ। के लिए सीखा था उसको और हुँ। उसके बाद में हाँ, अगर कोई काम करना चाहता है यूट्यूब पे तो मतलब जो होता है ना डिमांड वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कैसे करें? चाहे हुँ। एडब्ल्यूएस में ये कैसे करना है? एक-एक चीज़ के ऊपर हुँ। अलग-अलग से वीडियो बना लो, वीडियो चलती है 1-1 साल तक, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक चलती हैं। ये सर्च बेस्ड क्वेरी जो होती है ना, जो लोग सर्च मारते हैं कि भाई इसमें सर ये कैसे बनाना है, वो कैसे करना है, उनका कोई अंत नहीं होता। वो 2-2 3-3 साल तक वीडियो जो है वो एक हुँ, बार चली और गई मैं तो आधे वो से हाँ, इंटेंशनली जो और है वो हमारा पहुँच क्या जाएगी। हुँ। हमारा क्या है आधे से ज़्यादा कंटेंट सर्च पे ही निर्भर होता है। मुझे पता चल गया कि हुँ। डिस्कवर और जो ये सीन होता है ना ब्राउज़िंग फीचर यूट्यूब का, इतने डाउन पड़ जाता है। कितना भी हुँ। कर लो डाउन पड़ेगा, पड़ेगा। हुँ। हुँ। सर्च इज़ द बेस्ट। अगर सर्च पे काम कर रहे हो तो अपना कंटेंट एकदम बेस्ट दो, चाहे यूट्यूब पे चाहे गूगल पे। जो यूट्यूब पे नियम होते हैं ना सेम नियम गूगल पे हैं पहले से ही। बस हम हुँ। लोग हुँ। हल्के में ले लेते हैं क्योंकि यूट्यूब पे बताया अब मान के चलो मैंने एक बार क्या बताया कोई एप्लीकेशन का बताया ये एप्लीकेशन बेकार है, आपको पैसे नहीं हुँ। लगाने। हुँ। यूट्यूब ने वही एप्लीकेशन मेरी वीडियो उड़ा दी, हुँ। बोल के कि आपने नाम क्यों लिया इसमें? हुँ। तो यही नियम उसमें लागू होता है गूगल पे भी। अगर आप किसी गूगल पे में कोई भी एप्लीकेशन का रिव्यू लिख रहे हैं ना, रिव्यू लिख रहे हो, तो वो भी स्पैम की कैटेगरी